स्टेट, कल हम क्या स्टडी कर रहे थे? डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्या मैंने कल बताया आपको? डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल मतलब घनीय मात्र कोष्ठिका का घनत्व। 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूं। मात्र कोष्ठिका, ठीक है, का घनत्व। और मैंने आपको कहा D इज इक्वल टू N इंटू कैपिटल M Na इंटू A3। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हो। बस सर एग्जाम में क्या आता है कि कैलकुलेशन ऐसी होती है कि वहां पर हर कोई इसका आंसर टिक नहीं कर पाता है। तो मैंने आपको कल स्मार्ट कैलकुलेशन बताई कि आप फटाफट 1 मिनट में टिक कैसे कर सकते हो। इसमें से आपको बोलो एक चीज नहीं देंगे, बाकी सब देंगे। एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल इन क्यूबिक यूनिट सेल। अगर SCC दे दे तो एन की जगह क्या लिखोगे? 1। अगर BCC दे दे तो क्या लिखोगे? 2। अगर आपको FCC दे दे या HCP दे दे तो एन की जगह क्या लिखोगे? 4। समझ में आया? बोलो आपको मोलर मास दिया हुआ होगा, Na की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। बोलो A3 अगर दे देंगे तो D निकालना है, D दे दे, M दे दे, N दे दे, A3 नहीं दे दे, A3 निकालना है, A3 दे दे, N दे दे, D दे दे तो M निकालना है। समझ में आया? बोलो मतलब हर क्वेश्चन होगा इसी से। समझ में आई मेरी बात? बस खेल किसका है? ऑप्शन की हेल्प लो, कैलकुलेशन स्मार्ट करो, टिक करने का फास्ट आना चाहिए। अगर कोई के मैं एग्जैक्ट करूंगा और सपोज दैट 10 मिनट खराब कर दिए, मतलब सोच लो उसका पेपर छूटेगा। और छूटेगा नहीं छूटेगा? बोलो क्लियर? क्यों? टाइम नहीं होता है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना, जो मैंने सिखाया था, जितनी स्मार्टनेस की जरूरत है उतनी स्मार्टनेस करना। पता चला जरूरत ही नहीं है और फिर भी स्मार्टनेस किया जा रहा है। सब कुछ मैंने जो कल आपको बताया था और सिखाया था ना, बोलो डिपेंड करता है ऑप्शन कितना है, दूर है, पास है, क्या करना। समझ में आया? बोलो सारा देख करके आपको करना है। अब कल मैं आपको सब कुछ सिखा चुका हूँ, ये कैसे आया प्रूव करके बताया, इस पे क्वेश्चन भी कराया। और मैंने क्वेश्चंस कैसे दिया था? एग्जैक्ट जैसे डाटा एग्जाम में आते हैं, क्योंकि डाटा इसमें बोलो आपको पिकोमीटर में ऐसे दिए जाएंगे। क्लियर? और वही ऑप्शन जो मैंने, अब मैं दूं आप एक करोगे? बोलो मैंने कल सिखाया आपको, एक रात मिली अच्छे से फील करने के लिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं। ओके, लिथियम धातु नाम सुना कभी आपने? बोलो, ठीक है। क्रिस्टल संरचना BCC है। क्लियर? ये समझ गए क्या लिखा? बोलो लिथियम मेटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, इज BCC तथा इसका घनत्व डेंसिटी, ठीक है, 1.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोलो एंड मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान मतलब मोलर मास, ठीक है, मोलर मास 6.94, ठीक है, ग्राम पर बोलो मोल, ठीक है। तो इसकी एकक कोष्ठिका का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल
बोलो होगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं ए 205 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा दिया है 15.07 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। तीसरा दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁻27 सेंटीमीटर क्यूब। एक दे रखा 1.55 इंटू 10⁻⁻20 सेंटीमीटर क्यूब। पहले आप करोगे फिर मैं बताऊंगा क्या क्या गिवन है, क्या पूछा है, देख के पता चल रहा है। क्वेश्चन समझ गए। इफ बोलो lithium metal crystal structure is BCC and density and molar mass is this one and find out volume of cubic unit cell. Clear? मतलब आपको A3 पूछा है और क्या पूछा बोलो A3। क्लियर? ए पूछा कि A3 पूरा पूछा बोलो A3। ठीक है, मुझे आंसर से मतलब है आप कैसे लेके आते हो फास्ट। मैंने कहा था रब सबके पास होनी चाहिए। मैं जैसे ही दूं फटाफट जैसी कैलकुलेशन मैंने कल सिखाई है वैसा करके आंसर बताओ बस मुझे। ठीक है, और वो भी 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर आना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली लाके बताओ क्या होगा। वेरी गुड, बी इज करेक्ट आंसर। बहुत सारे अभी भी बच्चों वाली कटिंग कर रहे हैं, मतलब बच्चों वाला कट कर रहे हैं। अरे कल स्मार्ट तरीका सिखाया था मैंने, सेकंडों में कैसे करते हैं। इतने में तो क्वेश्चन छूट जाएगा, इधर ध्यान दो। कल मैंने सिखाया था आपको। अच्छा पहले बताओ किस किस का आंसर आ गया, हाथ खड़े करो। बी, बी आंसर किस किस का आया है? अभी तो हाथ खड़े किए थे ना, बोलो। एक का आया, और किसी का आया आंसर? 1 मिनट अभी और दूं, रास्ते में चल रहा है। चलो 1 मिनट और लो। ठीक है, इधर ध्यान देना। सबसे पहले क्या क्या दे रखा पता है? पहले बताओ बीसीसी बोल दिया, मतलब एन कितना हो गया? एन कितना हो गया? 2। डेंसिटी कितनी है? बोलो 1.53। ओके, मोलर मास कितना है? 6.64। ठीक है, 94। ठीक है, अच्छा और पूछा क्या है? A3। फॉर्मूला क्या है? D इज इक्वल टू एन इंटू एम, बोलो Na इंटू A3। ये तो आपको समझा रहा हूं इसलिए सब लिख रहा हूं मैं, और बाकी खुद करते हो तो तुम तो बड़ाबड़ी करोगे ना। अच्छा जो दे रखा वो सब रख दूं। मैंने कहा अल्टीमेटली मुझे A3 निकालना है, इसको इधर लेके आ गया, और इसको किधर लेके आ गया, और डी को किधर लेके आ गया? इधर। ओके, एन की जगह लिखो 2,
इसकी जगह 6.94, इसकी जगह बोलो 6 इंटू 10⁻24, इसकी ये तो निकालना डी कितना दे रखा है बोलो 1.53। ओके, अब इधर ध्यान देना मेरी बात को। कट कट काट दिया। अरे बोलो क्या कि कई कोई मल्टीप्लाई नहीं करना। ओके, मैंने देखा यार, बोलो ये भी ऑलमोस्ट कट क्लियर। ऊपर गया कितना 10⁻⁻। ओके, तो मैंने कहा बोलो यहाँ पर समझो, यहाँ पर समझो, मैंने क्या देखा कि यहाँ पर बोलो ये 10⁻23 क्लियर। इधर ध्यान देना, बोलो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻23 आ रहा है। अब ऑप्शन देखा यार, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये दो लग रहे हैं मुझे क्लियर। तो मैंने कहा अगर मैं ऑप्शन 24 है इसको 24 करूं तो इधर 10 कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं बोलो। अरे हाँ या ना, कौन सा आंसर दिख रहा है आपको बोलो। अरे वापस सोचो मैं क्या कर रहा हूं, पहले बताओ 5 सेकंड की कैलकुलेशन है कि नहीं है, कैसे किया मैंने इधर ध्यान दो। बोलो इसको इसको काट दिया, अरे चलेगा, ऑप्शन दूर दूर है। बोलो इसको इसको भी काट दिया, अरे बोलो समझे बोलो। फिर ये कितनी है 10⁻23, ऊपर गया तो कितना हो गया 10⁻⁻23। अब तो ऑप्शन का खेल है ना, अब तो किसका खेल है, ऑप्शन का। पहले बताओ ये दो क्यों कट कर दिए, दूर दूर तक पास में नहीं है। अरे क्या नहीं है। अब दोनों में पावर कितनी है 10⁻⁻24, 10⁻⁻24। बताओ -23 को 24 में बदलने के लिए क्या करूंगा मैं, बताओ 10 इंटू 10⁻⁻24 कर सकता हूं और वापस 23 बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो आप बताओ आंसर यही नियर है कि नहीं है बोलो। मैं क्या सिखा रहा हूं समझ में आया बोलो। ऐसा करना सीखोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे। मैं देख रहा हूं बहुत सारे आधा एक पेज भर दिया कैलकुलेशन में। अरे बोलो स्मार्ट बनो, यहाँ नीड है, क्यों जरूरत है समझ में आया, क्योंकि वहां एग्जाम में टाइम क्या होता है बहुत लिमिटेड होता है। एक फिर दो करोगे बोलो, देखो जब करोगे तभी तो सीखोगे ना, कोई इस दुनिया में सीख के पैदा नहीं होता है। बोलो आपको मैं तरीका बता रहा हूं, तरीका सीख गए इस क्वेश्चन में तो आएगा आएगा, मतलब कहीं पर भी आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। अरे समझे समझे बोलो क्लियर। बहुत सारे स्टूडेंट को कहाँ प्रॉब्लम आती है, फॉर्मूले सब याद रहते हैं, बोलो वैल्यू भी पुटअप कर लेते हैं, उनको टाइम कहाँ लगता है कैलकुलेशन में। तो वो कैलकुलेशन कैसी आनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ स्मार्ट कैलकुलेशन, बट उसके लिए ऑप्शन कैसे होने चाहिए दूर दूर क्लियर। अब कोई के सर मुझे तो पता ही नहीं चलता दूर दूर और पास पास क्या होता है, पहले बताओ ये दो ऑप्शन दूर दूर है कि नहीं है बोलो। अरे ना, एक बोलो 200, एक बोलो आपका 10, तो बताओ बहुत दूर दूर है ना। पास पास किसको कहते हैं, 15 इंटू 10⁻⁻12, 17, और इसको पास पास कहते हैं। समझे नहीं समझे बोलो। दूर दूर पास पास, दूर दूर पास पास ऑप्शन की परिभाषा लिखो समझ के बोलो। अरे थोड़ा कुछ तो कॉमन सेंस से समझो ना। एक दो और पक्का करोगे। पहले बताओ कल मैंने स्मार्ट कैलकुलेशन सिखाई थी। अच्छा स्मार्ट कैलकुलेशन का मतलब समझ में आया बोला आपको, कि आपको 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 डाटाओं को सेटिंग करनी है। बताओ मैंने ये क्या किया समझ में आया बोलो आपको। जब इतना सोचो कि ये 6 पॉइंट समथिंग था, ये 6 था, इसको काट दिया तो ये थोड़ा कम है, तो ये कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे बोलो। और एडजस्टमेंट हो गया कि नहीं हुआ बोलो। एडजस्टमेंट समझ में आया बोलो। ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा था, यहां पर मैंने कट किया, नीचे वाला थोड़ा कम है तो वापस एडजस्टमेंट हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो। बहुत सारे घूर घूर के देख रहे हैं, पहले बताओ मैं जो फीलिंग्स देना चाहता वो समझ में आए कि नहीं आए बोलो। आई, फिर दू करोगे बोलो। मतलब मुझे आंसर कैसे चाहिए, फास्ट चाहिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम की नीड है। बोलो आपको आता है 10-15 मिनट लगा के कोई मतलब नहीं है, वहां एग्जाम में नहीं कर पाओगे, और वो फॉर्मूला भी याद है वही कोई काम का नहीं है। मेरी बात समझ में। और ऐसी लैंग्वेज ऐसे ही डाटा आते हैं जैसा मैं आपको करा रहा हूं। मैं फिर दू करोगे बोलो, दू में बोलो। ओके, अच्छा सब क्वेश्चन अलग ही करा रहा हूं। कल जो कराया था उसमें क्या पूछा था, भूल गए क्या पूछा था, डेंसिटी। अभी जो कराया उसमें क्या पूछा है, वॉल्यूम। अब जो कराऊंगा कुछ और पूछूंगा, और तो अलग अलग वैरायटी भी हो गई और आपका काम भी हो गया बोलो।
समझ में आया बोलो? ओके, बताओ मैं बोलो, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो। कोई ये तो नहीं सोच रहा सर ऐसा कोई कटता है क्या, और ऐसा नहीं सोचना है। बोलो इसको क्या बोलता हूं मैं, स्मार्ट कैलकुलेशन, आंसर टिक करने का तरीका। समझ में आया बोलो? ओके, क्वेश्चन नंबर 3। लैंग्वेज जैसी आती वैसे दे रहा हूं। AU is crystallized in FCC crystal। क्लियर? क्या लिखा मैंने समझ में? AU यानी गोल्ड इज क्रिस्टलाइज इन FCC क्रिस्टल। ठीक है, ओके। इसका घनत्व डेंसिटी 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो गोल्ड क्रिस्टल की भुजा की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्म ऑफ गोल्ड, ठीक है, क्रिस्टल क्या होगी यदि AU का मोलर मास, मोलर द्रव्यमान 197 ग्राम पर मोल, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने, ये रहे 597 पिकोमीटर, 144.1 पिकोमीटर, 0.25 पिकोमीटर, 14.4, 10⁻⁻⁴ पिकोमीटर। क्लियर? मैं चाहता हूं कि फटाफट आंसर मुझे मिले। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया बोलो? मैं जैसे लिख रहा हूं आप समझ गए बोलो? क्या क्वेश्चन है बोलो? If AU is crystallized in FCC crystal and density बोलो of AU is 19.3 gram per centimeter cube and find out length of बोलो arm of बोलो gold crystal, ठीक है, एंड मोलर मास ऑफ दिस। इस बार मैंने क्या पूछा आपसे? ए पूछा है। क्या पूछा है? ए। तो पहले बताओ, पहले तो A3 निकालना पड़ेगा, और A3 निकालने के बाद क्या निकालना पड़ेगा? ए निकालना पड़ेगा। हिंट दे दिया मैंने, फटाफट मुझे आंसर से मतलब है। और मैं कराऊंगा तो ही आप एग्जाम में ये क्वेश्चंस करके आ सकते हो, क्योंकि आपको इंटरनल कॉन्फिडेंस आएगा ना।
आया किसी का? गलत सही कुछ भी हो, कोशिश करो, बात समझना। आया एबीसीडी में? अच्छा, जो चार ऑप्शन होते हैं उसमें ही टिक करना होता है, कुछ नया बना के कर सकते हैं और उसी में करना होता है ना? देखते हैं अभी वो तो। गुड़िया, अच्छा स्मार्ट कैलकुलेशन कहीं बाजार में मिलती है क्या? अरे नहीं, खुद को स्मार्टनेस खुद को बनानी पड़ेगी ना। पहले क्या निकालना है, पहले बताओ। A3, पहले क्या निकालना है? A3। और फिर A3 आने के बाद क्या करोगे? ए करने के लिए क्या करोगे? जो A3 आएगा उस पे 1/3 करना पड़ेगा, और तभी तो होगा ना। और जो A3 आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अरे बोलो, समझे ही समझे, बोलो क्लियर। फिर आपका जो ए आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, और फिर किस में बदलना पड़ेगा? पिकोमीटर में, तब आंसर मिलेगा। मैं बताऊं? इधर देखो, सबसे पहले डी इजिकल टू क्या है? एन इंटू एम, एन ए इंटू A3। अच्छा, पहले तो A3 निकालना पड़ेगा। ये लिखा समझ में आया? बोलो। ये तो कोई सपने में पूछे तो भी आपको आना चाहिए, ये नहीं इसमें ही गड़बड़ कर दिया तो सब गड़बड़ है ना। इसलिए पहले तो यही सिखाया मैंने आपको। ओके, A3, अरे ये A3 इधर लाया हूं, फिर ये एन इंटू, ये तो आपको बताने के लिए मैं इतना लिखता हूं। क्लियर? वैल्यू पुटअप करें? बताओ एन की जगह क्या लिखूंगा? पक्का? एन की जगह क्या लिखूंगा बोलो? 4। एम की जगह 197। बोलो ये 6 × 10⁻23। डी कितना दे रखा है? 19.3। अच्छा, पहले तो इसको सोल्व करें, A3 आएगा। यू नहीं होगा, यहीं पर 1/3 कर दिया, यू सोल्व होगा क्या मुझे बताओ? पहले तो इसको सोल्व करें, बोलो क्लियर। तो मैंने कहा यार थोड़ा दिमाग लगा है। क्या दिमाग लगा है? बोलो इधर भी पॉइंट बना दे। ओके, इसको इसको काट दे। यहाँ पॉइंट बनाया मतलब 10 कर दूं मैं। बात तो एक ही है ना? हाँ या ना? ध्यान देना, इधर देखो, अभी भी मैं बता रहा हूँ, फिर इधर ध्यान दो। मैंने क्या किया समझ में आया? बोलो। और थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। ओके, बोलो ये कैसे काटा, समझ में आया? बोलो, समझ में आया? बोलो ओके। अब मैंने कहा कि यहां पर मुझे क्या पता चला? बोलो 6 4 मतलब 2 3 कर दिया मैंने। बोलो समझे ही समझे, बोलो क्लियर। और ऊपर किया तो कितना हो गया? बोलो 10 की पावर 10 की पावर किया, समझ में आया? बोलो ओके। अब मैंने कहा यार थोड़ा दिमाग लगाते हैं, एक बार तो इसको रहने देते हैं। क्लियर? बोलो मुझे क्या करना है? बोलो मुझे क्या करना है? यहाँ पर मैंने कहा कि ये मैं अगर सपोजेट, बोलो इसको मानू 10 की पावर माइनस, बोलो यहाँ पर मैंने कहा कि बोलो A3 करना है, ठीक है? तो मैंने कहा यहाँ पर, बोलो यहाँ पर अगर मैं 10 की पावर -21 करूं और ये करूं। क्लियर? बोलो क्या कर रहा हूं, समझ में आया? बोलो आपको। और बोलो सेटिंग मिटा रहा हूं। क्लियर? तो बताओ यहाँ पर, बोलो ये कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? हाँ या ना? कर सकता हूं बोलो।
अब मुझे बताओ ये तो मेरा क्या आया बोलो, सेंटीमीटर आया। मुझे आंसर किस में दे रखे, पिकोमीटर। कहीं कैलकुलेशन नहीं करने गया हूं मैं। क्लियर। अब आप मुझे बताओ, मैंने कहा चलो एक काम करता हूं, पहले मैं क्या करूं यहां पर बोलो पिकोमीटर में बदलना है। तो मैं बताओ यहां पर अगर मुझे पता है कि ये जो है ना थोड़ा 7 नहीं होकर के 8 जैसा आएगा, और आएगा नहीं आएगा बोलो। क्लियर। तो मेरे को पता है मैं 1000 कर दूं यहाँ पर तो ये 10 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, और हाँ या ना। क्लियर। तो मुझे पता है कि एक्चुअली तो 8 था। बोलो तो इसको बताओ, ये मैं 1000 पिकोमीटर करूंगा तो मेरे पास आंसर 2 है। बोलो 2 है कि नहीं है बोलो। मैं टिक इसको ही करूंगा। क्यों करूंगा समझ में आया बोलो, क्योंकि एक्चुअली मेरा 10 की पावर -7 नहीं होकर के 10 की पावर -8 होगा। बोलो समझे नहीं समझे बोलो। क्यों होगा, क्योंकि ये तो मैंने कम किया ना। अरे 22 को 21 किया कि कम किया कि ज्यादा किया बोलो। है बच्चा 2/3 और एक बोलो वो को मैंने साइड में मन में रखा। नहीं समझे बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताना, 2/3 का 1/3 करके क्या कर लोगे मुझे बताना। अरे बहुत कम वैल्यू आएगी ना। नहीं आएगी। अरे बहुत कम आएगी ना। जब 8 का 1/3 2 होता है, जो 2 का 1/3 तो बहुत कम होगा ना। नहीं समझे बोलो। और 1 पॉइंट समथिंग ही तो होगा। तो उसको क्या लिख करके करोगे बोलो। अच्छा 3 का भी 1/3 उतना ही होगा लगभग। समझे बोलो। यहाँ पर ऑलमोस्ट ये आएगा। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है मैं यहाँ पर करूंगा तो बोलो ये 100 मतलब 100 पिकोमीटर के थोड़ा सा आसपास जो होगा वो मेरा ठीक हो जाएगा। बात समझ में आए बोलो। एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वहां टाइम नहीं होता है। बात समझ में आए कि नहीं आई बोलो। मैंने क्या किया समझ में आया बोलो। एक बार वापस देखो मैं क्या बता रहा हूं। ये वैल्यू पुटअप की, वैल्यू पुटअप करने के बाद पहले ए थ्री के ऊपर क्या है 197, नीचे क्या है 19.3। तो इधर पॉइंट है, इधर पॉइंट क्रिएट किया तो इधर 10 कर दिया। तो बताओ ये कट गए, और 19.7 और 19.3 काट नहीं सकते क्या बोलो, काट दिया। चलो ये तो हट गया। क्लियर। फिर ये 4 और ये 6 था तो मैंने क्या कर दिया 2 3 कर दिया बोलो। ये 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा 10 की पावर -23। 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर -22। क्लियर। अब मुझे पता है कि यार मुझे एक को बोलो निकालना है तो मतलब इधर 1/3 करना पड़ेगा। तो एक बार तो मन में सोचना पड़ेगा ना कि 1/3 में अगर किसी का करता हूं तो मैं जानता हूं कि अगर मैं 10 की पावर -21 होता तो 10 की पावर -7 होगा। अरे बोलो समझे समझे बोलो। मैं बताओ कैसे पावर सोल्व करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। बोलो 8 की पावर 1/3 होता है 2 फटाफट कर सकते हैं नहीं कर सकते बोलो। 10 की पावर जब 9 होता है और 1/3 करते हैं तो 10 की पावर 3 कर देते हैं कि नहीं कर देते बोलो। और करते कि नहीं करते बोलो। तो क्योंकि वो डाटा हमें अच्छे लगते हैं तो मैंने उसमें कन्वर्ट किया। मैंने कहा यार एक बार 10 की पावर -22 को मैं 10 की पावर -21 मान लेता हूँ। मानूंगा तो 10 की पावर -7 फटाक से बाहर आया कि नहीं आया बोलो। और आया ना। लेकिन मुझे पता है 10 की पावर -7 नहीं होकर उससे ज्यादा होगा। और ज्यादा होगा कि नहीं होगा बोलो। मतलब ऑलमोस्ट 10 की पावर -8 होगा। अच्छा 10 की पावर -8 मेरा आ गया, 10 की पावर -8 मेरा आ गया। बट ये तो अभी कितना आया बोलो, ये तो बोलो अभी कितना आया सेंटीमीटर आया। बोलो मुझे ऑप्शन किस में दे रखे, पिकोमीटर में। अब मुझे बताओ 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -10 सेंटीमीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर कल लिखा है तो सारे मैंने बोलो 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है 10 की पावर -10। क्लियर। तो बताओ इसको पिकोमीटर में बदलने के लिए पहला करना पड़ेगा। अच्छा क्या करूंगा बताओ 100 इंटू 10 की पावर -10 करूं तो कोई रोक सकता है क्या बोलो, हाँ या ना। और बोलो कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ बोलो। वापस कन्वर्ट करूँ तो ये आएगा ही नहीं आएगा बोलो। अब बताओ इसको मैं 100 पिकोमीटर लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ बोलो। पहले बताओ मैं ये पिकोमीटर की तरफ क्यों बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन सारे किसमें दे रखे हैं, पिकोमीटर में। अब तो टिक हो ही जाएगा ना बोलो। पहले बताओ समझ में आया। देखो मैंने कहा एकदम नहीं आएगा, बट जब कोशिश करोगे तो स्मार्ट कैलकुलेशन आ जाएगी। और ये आना बहुत जरूरी है। ये कब करना है, अकॉर्डिंग टू नीड। बोलो कब करना, जब लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो।
और आपको लगता है कि ऑप्शन दूर दूर हो और आपको फास्ट करना है, तो आपको कहीं 101 दे रखा तो 100 करो ना, कौन देखने वाला है। और समझे समझे बोलो, फटाक से कैलकुलेशन करो, आंसर टिक करने से मतलब है। मैंने क्या बताया, और ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, इसमें मैं जो तरीका बता रहा हूं, इससे एग्जाम में किया जा सकता है। बाकी आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो, वहां क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, और बहुत सारों को तो धड़कनें तेज हो जाती है अगर ये करो तो। और समझे नहीं समझे बोलो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं इस पे क्यों ध्यान नहीं दे रहा हूँ, करके भी क्या कर लूंगा, 1 पॉइंट समथिंग की तो आएगा। आपको कैसे पता चला, और जब 8 की पावर 1/3 2 होता है, तो 2 की पावर 1/3 तो 1 पॉइंट और कम ही आएगा ना। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आए बोलो मेरी बात। पहले बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, तीनों अलग अलग कराए, एक में डेंसिटी, एक में वॉल्यूम, और एक में भुजा की लंबाई। तीनों समझ में आया बोलो आपको, पक्का समझ में आया बोलो। इसमें घबराना नहीं है, तो मैंने कहा ना, कोशिश करने से आ जाता है। बोलो आप वापस इन क्वेश्चन को स्मार्ट कैलकुलेशन की तरह घर पे करना है, कि हम तो एग्जैक्ट ही करेंगे सर, नहीं कर सकते वहां एग्जाम में। एग्जाम में टाइम लिमिटेड होता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है, स्मार्ट कैलकुलेशन नहीं आएगी तो छोड़ना पड़ता है। मेरे स्टूडेंट तो करके आते हैं, और यही तो आपको दूसरों से आगे ले जाएंगे ना। देखो जो टॉप करता है वो कैसे करता है बोलो, वो क्वेश्चन भी कर लेता है जो दूसरे नहीं कर पाते। मेरी बात समझ में आई बोलो, ओके। इसमें ये क्या नोट करोगे, समझ में आया बोलो। अच्छा कोई के सर मुझे तो 144 आपने टिक किया, वो दिख ही नहीं रहा है। अरे मेरी नजर से देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा बोलो, ऑप्शन दूर दूर है ना। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना गुड़िया। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की पावर माइनस, बोलो 10 मीटर होता है। बोलो 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होता है। एक पिकोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 12 मीटर होता है, और 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर होता है। आया समझ बोलो, और समझे समझे बोलो। एक नैनोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है, 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर होता है। मैं कर कुछ नहीं रहा हूं, बोलो मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहा हूं, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसको 100 से मल्टीप्लाई करते 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते 10 की पावर, अरे समझे नहीं समझे बोलो, आया समझ में बोलो। बट हम सेंटीमीटर में क्यों याद रखें, और हम तो मीटर में ही याद रखेंगे ना, जरूरत पड़ने पर सेकंड सेंटीमीटर में सेकंडों में बदला सकता है बोलो। पहले बताओ कुछ मैंने अभी सिखाया आपको समझ में आया कि नहीं आया बोलो, और समझ में आया बोलो आपको, ठीक है पक्का आया बोलो। और प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, मैंने क्या कहा आपको, मैं तरीका बता रहा हूं, इसको इसमें नहीं, पूरी साइंस में यूज करो। बोलो हर न्यूमेरिकल की जब भी आपको लगता है कि बोलो ऐसा कभी भी और पहले बताओ पूरी साइंस में कभी ना कभी लेंथी कैलकुलेशन होती कि नहीं होती बोलो, और होती है ना, तो हर जगह फंडा यूज करो ना। जरूरी थोड़ी है डेंसिटी का आएगा तभी यूज करूंगा, मैं तो एक आपको तरीका बता रहा हूं, बट उसको करते समय ऑप्शन पे ध्यान जरूर देना है। ऑप्शन पास पास एक दूर दूर है, और स्मार्ट कैलकुलेशन करते समय बैलेंस बनाना है। बैलेंस बनाना समझ में आया, अगर ऊपर किसी चीज को कम किया है तो नीचे को भी कम करना है, और तभी तो आपका आंसर मिलेगा ना। थोड़ा सा स्मार्टनेस तो रखनी पड़ेगी कि मुझे ये डाटा आते हैं, इसको सोल्व करना आपकी कला है। बोलो इसको सोल्व करना आपकी क्या है बोलो, कला। बात समझ में आए बोलो। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, मैं कैसे सोल्व करूंगा, मैं इसको काटूंगा 3 बार। अरे बोलो समझे कैसे काटा, समझ में आया बोलो। क्योंकि मुझे पता है अगर 40 होता तो बोलो 120 आता, तो 42 है तो 3 काट सकता हूँ नहीं काट सकता हूँ बोलो। ऐसे बता रहा हूं मैं आपको स्मार्ट कैलकुलेशन। पहले बताओ ऐसे करते ही थोड़ा कैलकुलेशन इजी होने लगी कि नहीं होने लगी बोलो, और समझे समझे बोलो। फिर मुझे करना है तो मैं इसको काटूंगा, बोलो कितनी बार, 10 बार। कैसे किया, मैंने 60 मान लिया, 60 मान लिया मतलब क्या कर दिया बोलो, और बोलो 20 बार। समझ में आया बोलो,
कैसे किया कर रहा हूं मैं, समझ में आया बोलो। जब मैंने इसको किया तो इसको मैं ये मान लूंगा, समझ में आया बोलो। कैसे किया रहा हूं समझ लो बोलो। इसको थोड़ा मैंने बढ़ाया, इसको थोड़ा घटा दिया। अब इसको इसको नहीं कर सकते क्या, 32 और 2 को नहीं मल्टीप्लाई करना आता बोलो, कितना हुआ बोलो 64। तो 2 जीरो लगाकर कैलकुलेशन कर ली। ये तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। स्मार्ट कैलकुलेशन जरूरी नहीं है यहाँ सब जगह करने आनी चाहिए बोलो। ये आपको दूसरों से अलग बनाएगा। ये आपको जहां दूसरों को कैलकुलेशन में टाइम लगेगा वहां कम टाइम लगेगा आपको। अभी ये मैंने एक जनरल एग्जांपल बताया बोलो, इसका अभी टॉपिक से लेना देना नहीं है। मैं आपको जनरल कैलकुलेशन बता रहा हूं कि जो टॉप करते हैं वो कैसे फास्ट कैलकुलेशन करते हैं बोलो। वो क्या करते हैं, आंकड़ों को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। मेरी बात समझ में आई बोलो, मेरी बात समझ। हाँ, बच्चा उधर ही सोच रहा है मैं क्या क्या सिखा रहा हूं। नोट करना वो तो कर लेना। पहले बताओ ये मैंने क्या जनरल सिखाया, ऐसे ही डाटा लिखे। और बोलो ऐसे क्या लिखे, डाटा। अब आप सोचो इसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेगा उसको कितना टाइम लगेगा। बोलो क्या करेगा, पहले 42 को 56, फिर बोलो जो भी आएगा, फिर 320, फिर बीच में रास्ते में हिम्मत ही हार जाएगा। और बोलो और फिर सपोज कर भी लिया तो फिर उसमें क्या करेगा, 127 को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेगा, फिर कोई आंसर लाएगा। बहुत टाइम लग जाएगा। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करने गया क्या, बोलो केवल और केवल क्या कर रहा हूं, आंकड़ों की सेटिंग कर रहा हूं। और उसके लिए थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा बोलो। क्या जैसे ही देखा, अच्छा आप करने लगोगे तो आपका दिमाग ऐसा दौड़ने लगेगा। मैंने क्या कहा, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। आपको इतनी प्रैक्टिस शीटें मिलती है, क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, तो बताओ बिना कैलकुलेशन के कभी सोल्व हो सकता है क्या। मतलब आपको इसकी जरूरत तो हर जगह पड़ेगी। कहाँ मल्टीप्लाई नहीं होता है, कहाँ डिवाइड नहीं होता है, और हर एक टॉपिक में हर एक जगह होता है। बोलो बात समझ में आए बोलो। थोड़ा सा मैंने कैसे किया समझ में आया बोलो, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया बोलो। इसको कुछ नोट नहीं करना, ये तो मैं आपको स्मार्ट कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ कि स्मार्टनेस कैसे बोलो आप कर सकते हो। ये तो गुड़िया समझ में आई क्या बोलो, कि सेंटीमीटर मतलब आंकड़े तो मीटर में ही ध्यान रखेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। और ये जो जिसको भी नोट करना कर सकते हो, ये मैं ऐसे लाता हूं मतलब समझ के बोलो, और अप्रोक्सीमेटली। क्लियर। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई बोलो, आए समझ में बोलो। मैं पर्सन साइंस का हूं, बट मेरे मैथ्स अच्छी है, और मैं चाहता हूं कि मैथ्स कैलकुलेशन आपकी भी अच्छी होनी चाहिए। मेरे 10 में 100 में से 100 है मैथ्स में मार्क्स। क्लियर। तो और वही मैथ्स जोड़ बाकी गुणा भाग, और उससे ही तो अपना काम होता है। और कुछ या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं क्या अपन बोलो, वो है रियल मैथ्स। जो मैं बता रहा हूँ वो तो बेसिक है, और वो तो सबको आनी ही चाहिए बोलो, उसका तो जरूरत पड़ती है। क्लियर। ओके। मैंने कुछ सिखाया आपको समझ में आया बोलो। पहले बताओ आप जो सिखाया उसको यूज करोगे नहीं करोगे बोलो। कब करोगे, जब भी कैलकुलेशन, जब भी मैं कोई क्वेश्चन आपको करने का दूं, 4 ऑप्शन दो, तो आप फास्ट करने की कोशिश किया करो। फास्ट मतलब आंसर के पास पहुंचने की कोशिश किया करो। जब बार बार आप ऐसा करोगे ना, और आपको आंसर मिलेगा, जैसे सपोज आप सीट में क्वेश्चन सोल्व करते हो, आपने सोल्व किया, आंसर निकाला फास्ट कैलकुलेशन करके, आंसर पीछे सही मिल गया, बताओ कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं आएगा बोलो। और वो जब आप ऐसा करोगे बोलो, तो ही तो एग्जाम में आप पास कर पाओगे। मैं तो एक आपको डायरेक्शन बता रहा हूं कि कैलकुलेशनों को कैसे फास्ट किया जा सकता है। इस यहाँ तो नीड है ही है, डेंसिटी वालों में तो करना ही पड़ेगा, बाकी तो आप आंसर ला ही नहीं सकते हो बोलो। जो मैंने सिखाया समझ में आया बोलो आपको। ओके। चलो। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहा था कोई, समझ में आया बोलो, आया समझ में। चलो ठीक।